बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो इकामा से रिलेटेड है। बहुत से भाइयों के साथ बहुत बड़ा मसला हो जाता है और वो उनके कफ़ील ही उनके साथ करते हैं इकामा से रिलेटेड, इकामा रिन्यू से रिलेटेड। क्योंकि कफ़ील जो है आपसे इकामा के पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन आपका इकामा रिन्यू नहीं करते, जिसकी वजह से आपको जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो, किसी चेकिंग में आपका इकामा चेक किया जाए और वहाँ पे एक्सपायर दिखाए, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इकामा की जो फ़ीस है वो आपको रीन्यू करने के लिए कितने दिन पहले अदा कर देनी चाहिए, कितने दिन पहले एक्सपायर होने से आपको इकामा रिन्यू करना चाहिए, और कितने दिन आप लेट करेंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है। अगर ये इकामा आपका एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर होने के कितने बार जो है आप उसको रिन्यू करने में कितनी बार गलत कोताही करते हैं, तो आपको कितना हर बार जुर्माना हो सकता है। पहले महीने में कितना हो सकता है, अगर यही काम आप दूसरी बार करेंगे तब कितना होगा, और इसी तरह तीसरी बार में वही काम करेंगे तो आपको कितना जुर्माना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते चले कि जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में काम करने के लिए आपका इकामा जो है बहुत ज़रूरी है और वैलिड होना ज़रूरी है, और इसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है, जो कि कुछ कंपनियां आपकी करती हैं और कुछ जो आज़ाद वर्कर हैं वो अपने कफ़ील को पैसे देते हैं तो वो उनका इकामा रिन्यू करता है। तो सभी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है, अगर आप किसी भी कंपनी या कफ़ील के पास काम करते हैं और आपको पता ही होता है कि आपके इकामा का एक्सपायरी डेट क्या है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने कफ़ील को जो है 1 महीना पहले ही कह दें कि हमारा इकामा एक्सपायर होने वाला है, तो लिहाजा वो उसको अपडेट करवाने का बंदोबस्त कर ले, या फिर उससे पैसे ही पहले देना शुरू कर दें। अब इकामा के लेट फ़ीस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और आपको चाहिए कि 3 दिन पहले ही उसको अपडेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन पहले उसको अपडेट कर लें, 15 दिन भी पहले कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले आप उसको एक्सपायर होने से अपडेट कर लें। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप जो है उसको अपडेट करते हैं, रिन्यू करवाते हैं, तो आपको 500 रियाल जो है वो फ़र्स्ट टाइम डिले जो है करने पर 500 रियाल जो है जुर्माना पे करना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार ऐसा करते हैं, फर्स्ट टाइम में करते हैं, तो आपको 500 पड़ेगा। अगर अगले साल आप वही तरीका आप फिर से करते हैं कि फिर आप लेट हो जाते हैं अगले साल में भी, तो फिर आपको 1000 रियाल जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा सेकंड टाइम में। और लेकिन अगर आप तीसरी बार तीसरे साल भी सेम वही गलती करते हैं, तो आपको जुर्माना नहीं होगा, बल्कि आपको आपके मुल्क में वापस जो है वो भेज दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है, तो 3 दिन पहले अपने कफ़ील को बोलें, कंपनी को बोलें कि वो आपका इकामा एक्सपायर 3 दिन क्या 15 दिन पहले बोलें कि वो आपका इकामा जो है वो अपडेट कर दे। या अगर आप कफ़ील को पैसे देते हैं तो कोशिश करें कि उसको 15 दिन पहले ही पैसे दे दें, 20 दिन पहले, कि वो आपके इकामे को अपडेट करवा दे, रिन्यू करवा दे। इसके अलावा इकामा रिन्यू करने के लिए आप तमाम भाइयों को पता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपके इकामा पर किसी किस्म का कोई ट्रैफिक फ़ाइन नहीं होना चाहिए, और इकामा की फ़ीस जो है वो आपकी पे होगी, तभी आपका इकामा जो है वो रिन्यू होगा। तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने इकामे की एक्सपायरी तो आप चेक करते ही रहते हैं, लिहाजा आप कफ़ीलों के भी फ्रॉड से इस तरह बचा करें। बाज़ औक़ात कफ़ील आपसे पैसे ले लेते हैं अपडेट करने के लिए, लेकिन अपडेट नहीं करते, और चेकिंग पॉइंट पर या कहीं आपको शुरता रोक लेता है और आपका इकामा चेक करता है, तो आपका इकामा जो है वहाँ पे एक्सपायर दिखाता है। तो इसको बचने का भी एक तरीका है कि जब आप जो जो है वो वर्कर्स काम करते हैं, कफ़ीलों को पैसे देते हैं साल बाद इकामा रिन्यू करने के, तो आप उनको जो पेमेंट करते हैं वो बैंक के थ्रू किया करें, और उसकी रसीद, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखा करें, ताकि अगर आपका इकामा आपका कफ़ील अपडेट ना करे, आपने पैसे भी उसको दिए हुए हैं,
तो आप को कोई छुरता पकड़ लेता है, आपसे इकामा चेक करता है और आपका इकामा अपडेट नहीं हुआ होता, हालांकि आपने तो फ़ीस उसकी पे कर दी होती है, लेकिन आपका इकामा अपडेट नहीं हुआ होता, तो आप उसको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं कि ये आपने कफ़ील को फ़ीस दी हुई है, लेकिन आपके कफ़ील ने जो है जुर्माना नहीं फ़ीस नहीं पे की, आपका इकामा अपडेट नहीं किया, तो इसका फ़ाइन आपके कफ़ील को होगा, आपको नहीं होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से भाई जो सऊदी अरबिया में नए आते हैं उन लोगों को कफ़ीलों की इन चालबाजियों का नहीं पता होता, तो लिहाजा ये चीज़ें आप जो है वो जान लिया करें। सऊदी अरबिया में रहते हैं तो सऊदी अरबिया के लॉ कानून के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हर वीडियो में आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।